इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। नमो जनानम नमो सिद्धाणम उत्तम क्षमा मार्दव्यार्जव भाव हैं सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव हैं आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार हैं चहु गति दुख ते काणी मुक्ति करतार हैं। 10 धर्म की पाठशाला का आज 7वां दिन है। उत्तम तप का महान और पावन दिन। सम्यक दर्शन पूर्वक किया गया तपस्रण उत्तम तप धर्म है। मिथ्यादृष्टि के द्वारा किया गया तपस्रण कुतप कहलाता है, खोटा तप कहलाता है। और सम्यक दृष्टि जीव के द्वारा किया गया तपस्रण सुतप सच्चा तप कहलाता है। तप के बिना शरीर का सुखिया स्वभाव नहीं मिटता। जो तपता नहीं वह पकता नहीं। तप पकने की प्रयोगशाला है। आम पकता है तपने के बाद, रोटी पकती है तपने के बाद, सोना चमकता है तपने के बाद, घड़ा पकता है तपने के बाद, और आत्मा परमात्मा बनती है ज्ञान ध्यान रूपी तप में तपने के बाद। तपसा निज नाचे तत्वासूत्र में महान सूत्र दिया है 9वें अध्याय में। तप से संवर भी होता है और तप से कहते संवर सहित निजरा भी होती है। धवला में तप का स्वरूप दिया है इच्छा निरोधस तपः। इच्छाओं का निरोध होना, इच्छाओं का अभाव होना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ये नास्ति से तप का स्वरूप कहा है। कर्म दहना तपः, ये राजवार्तिक में छोटा सा सूत्र दिया है। कर्मों का दहन करने के लिए जो भी किया जाता है धर्माचरण, वह सब तप कहलाता है। सर्वासिद्धि में कहा कर्म क्षयार्थम तप्यते तपः। कर्मों का क्षय करने के लिए जो भी तपस्या की जाती है उसको ही तप कहा गया है। प्रवचनसार ग्रंथ में आचार्य जयसेन स्वामी ने तात्पर्य वृत्ति टीका में लिखा, समस्त रागादि पर भाव इच्छा त्यागे ने स्वस्वरूपे तपनम तपः। समस्त रागादि पर भाव की इच्छा के त्याग होने पर आत्म स्वरूप में तपना, आत्म स्वरूप में ठहरना, रमना जमना, यह निश्चय तप है। इस तप की परिभाषा में अस्ति नास्ति दोनों तरीके से तप का स्वरूप बता दिया। स्वरूप में ठहरना जमना रमना ये अस्ति से तप है, और समस्त रागादि इच्छाओं का परित्याग होना ये नास्ति से तप है। व्यवहारिक रूप में कहें, प्रतिकूलता में शांत रहना, क्रोधित नहीं होना, सहज रहना, यह तप कहा गया है। तो प्रतिकूलताओं में शांत रहना ये तप है। बरनी जी का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आता है। बरनी जी को खीर खाने की बहुत इच्छा हुई। अपनी धर्म माता से कहते, माता जी अब मैं शांत हो गया हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे खीर खाने की इच्छा हो रही है, आप कल मुझे खीर बना देना। बरनी जी ने लिखा है आत्मकथा में,
खीर खाने की इतनी इच्छा हुई कि रात भर मुझे नींद नहीं आई, खीर खाने के स्वप्न आते रहे। और सुबह जल्दी उठ करके कहते दूध लेने चला गया और जल्दी ये दूध लेके आया और माता जी को सौंप दिया कि जल्दी खीर बना दो। और खीर बन के तैयार होती है और माता जी से कहते माता जी मेरे भाव बिल्कुल शांत हो गए, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, जल्दी मुझे खीर खिला दो। माता जी ने परिणामों की परीक्षा करने के लिए कहता जरूर मैं शांत हो गया हूं, पर इसका गुस्सा भी गया नहीं है। उन्होंने खीर जैसी बुंदेलखंड में एक महेरी बनती है, वो सफ़ेद रंग की होती है, वह कहते हैं नमकीन होती है और खीर मीठी होती है। तो उन्होंने पहले महेरी उनकी थाली में परोसी और बरनी जी को गुस्सा आ गया और थाली उन्होंने फेंक दी। माता कहती अभी तो तुम कह रहा था मैं शांत हो गया हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है, तूने थाली फेंक दी है, कैसे धर्मात्मा बनेगा, कैसे संत बनेगा, कैसे आत्मकल्याण करेगा। उन्हें बहुत पछतावा हुआ और क्षमा मांगी। बाद में माता जी ने स्वादिष्ट खीर खिलाई, मन उनका प्रसन्न हुआ। तो माता ने कहा अनुकूलता में शांत रहना सबको आता है, पर प्रतिकूलता में शांत रहना सबको नहीं आता है। जो प्रतिकूलता में शांत रहता है वही तपस्वी बनता है। तन की तपस्या के साथ मन की तपस्या जुड़ जाती है तो जीवन तीर्थ बन जाता है। तपता है सूरज इसलिए सबको प्रकाश करने में समर्थ होता है। सूरज ना तपे तो धरती कभी उपजाऊ नहीं होती है। समीचीन तपस्या आदि से ही कर्म क्षय होते हैं। तपस्या मात्र मनुष्य पर्याय में ही होता है, तप के लिए देवता भी तरसते हैं। पूजा में लिखा है तप चाहे सूर्य राय, कर्म शिखरे को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सम। तप के लिए देवता लोग इंद्र लोग तरसते हैं। कर्म रूपी वज्र का भेदन तपस्या के द्वारा ही होता है। और ऐसे 12 प्रकार के जो तप हैं सुखदायक हैं, सुख देने वाले हैं। हमें अपनी शक्ति के अनुसार ऐसा तपस्या मनुष्य पर्याय में क्यों नहीं करना चाहिए। अर्थात प्रत्येक जीव को मनुष्य पर्याय पा करके तपस्या भी कहते हैं करना चाहिए। तप के 2 भेद हैं, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग तप के 6 भेद हैं और अंतरंग तप के भी 6 प्रकार के भेद हैं। अनशन, ऊंडोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक संयासन और काय क्लेश, ये 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावर्त, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 प्रकार के अंतरंग तप हैं। जो तप बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें बहिरंग तप कहा जाता है। जो बहिरंग तप के माध्यम से जो अंतरंग में विशेष शुद्धि प्रकट होती है उसको अंतरंग तप कहा जाता है। और बहिरंग तप से अंतरंग तप में कर्मों की निजरा विशेष रूप से होती है। और एक तप से दूसरा तप श्रेष्ठ है। अनशन से ऊनोदर बड़ा तप कहा गया है। दुनिया में अनशन को सबसे बड़ा तप मानते हैं। इन्होंने 10 लाखनी की है। 10 दिन का कहते हैं निर्जल उपवास किया हुआ है। और किसी ने 10 दिन भूख से कम भोजन किया हो उसे तपस्या का अवार्ड नहीं मिलता है। ऊनोदर में इच्छाओं का निरोध अनशन से अधिक होता है। कि ऊनोदर में इच्छा जगा करके इच्छाओं को रोकने का उपाय किया जाता है। और अनशन में मुझे भोजन करना नहीं, जल भी नहीं लेना है, तो वहाँ इच्छा जगती नहीं है, तो इच्छाओं का निरोध वहाँ पर कम हुआ है ऊनोदर की अपेक्षा। एक मुनिराज 1 मास का उपवास किया, फिर आहार करने के लिए निकले और निरंतर आहार मिलने पर 1 गिलास लिया और अंजलि छोड़ दी। फिर 1 मास का उपवास किया। यह ऊनोदर का उत्कृष्ट उदाहरण है। अज्ञानी कहता थी 1 दिन 1 गिलास
आहार करने के लिए मुंडा नहीं निकलते तो 2 माह का रिकॉर्ड बन जाता। रिकॉर्ड से तो मान कसा का पोषण होता है। इसलिए ज्ञानी रिकॉर्ड बनाने के लिए तपस्या नहीं करते हैं, कर्मों के क्षय करने के लिए तपस्या करते हैं, आत्मा की आनंद की अनुभूति पाने के लिए तपस्या करते हैं। तप की साधना मजबूरी में नहीं, ज्ञानी मजबूती से करते हैं। मजबूरी से तो मजदूर बनते हैं और मजबूती से महावीर बनते हैं। तपस्वी जीव का लक्षण आगम में कहा है। रत्नगण सावकाचार में 10वें नंबर का छंद आता है। विषया सावसाती तो निरारंभो परिग्रहा और ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्ते। जो 5 इंद्रियों के विषयों की आशा से रहित हो गए हैं, विषयाभिलाषा जिनकी छूट गई है, जो आरंभ परिग्रह आदि से रहित हो गए हैं, जो ज्ञान ध्यान तप रूपी, तप में कहते लीन तल्लीनता को प्राप्त, वो ही जैन दर्शन सबसे बड़ा तपस्वी है, जो ज्ञान ध्यान में लीन है। भोग विलास से कहते दूर चला गया है, परिग्रह से दूर चला गया, आरंभ वाले कार्यों से मुक्त हो गया है, उसको ही जैन धर्म में सबसे बड़ा तपस्वी कहा है। उपवास को अनशन कहते हैं। उपवास में 4 प्रकार के आहार का त्याग होता है। स्वाद खाद ले और पेय के लिए आहार का त्याग नहीं होता उपवास के दिन। कषाय का, विषयाभिलाषा का, इनका भी त्याग होता है। तो आचार्य का कषाय विषयाहारो त्यागो यत विधीते उपवासा स विज्ञेया शेषम लग्नकम विधु। कषाय का, विषय का, आहार का त्याग हो तो उपवास है, नहीं तो लंघन के समान कही जाती है। उपवास में 4 शब्द आते हैं, विशेष शब्द हैं। उ माने जो उत्सव लाता जीवन में, पा माने जो पाप मिटाता है, बा माने जो वासना से दूर करता है, और सा माने सम्यक दिलाता है। तो उपवास है ऐसा उपवास जो सम्यक की प्राप्ति कराता है, वासना से दूर कर देता है जीव को, पापों से दूर कर देता है, और जीवन में उत्साह और आनंद की लहर जिसके माध्यम से आती है। ऐसा उपवास जैन दर्शन में कहा गया। जीवन में ऐसा एक उपवास करके देखो, आपका जीवन चमक जाएगा। और अटपटी प्रतिज्ञाओं में अपने आप को जोड़ करके, नियमबद्ध होकर के जो नीरस भोजन किया जाता है, उसको आचार्य ने 3 नंबर का तप कहा है। वर्ती परिसंख्यान। 4 रस परित्याग। रस परित्याग में फिक्सिंग नहीं होती। हम लोगों ने 6 दिन में 6 प्रकार की रस्सियों का त्याग एक दिन के हिसाब से कर दिया। अरे हरी आदि का त्याग, नमक आदि का त्याग किसी भी दिन बिना बताए कर लो तो वह तब बने। इच्छाओं का निरोध होना चाहिए। वैसे सोमवार को हरी का त्याग, मंगल को मीठा का त्याग, बुधवार को घी का त्याग, गुरुवार को दूध का त्याग, शुक्रवार को दही का त्याग, शनिवार को तेल का त्याग और रविवार को नमक का त्याग। ऐसे 7 दिन हम लोगों ने रस के त्याग के दिन फिक्स कर दिए हैं। और एक रस छोड़ते हैं, दूसरे रस की मात्रा बढ़ा लेते हैं, तो वहां तप नहीं होगा। तो एक रस को छोड़ा तो दूसरे रस की मात्रा को नहीं बढ़ाना चाहिए, तभी इच्छाओं के निरोध होने से तपस्या होगा। और निर्दोष एकांत स्थान में प्रमाद रहित सोने बैठने की वृत्ति विवेक सय्यासन नाम का तप कहलाती है। और आत्म साधना में रत होने पर शरीर संबंधी कष्टों की परवाह नहीं करना एक काय क्लेश नाम का तप है। अब 6 प्रकार के अंतरंग तपों में मैं सभी तपों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ, समय की मर्यादा के अनुसार समय सीमित रह गया है। विनय तप की विशेष बात करना चाहता हूँ। जैन दर्शन में विनय को सबसे बड़ा पाप भी कहा है और विनय को सबसे बड़ा पुण्य भी कहा है और विनय को सबसे बड़ा धर्म भी कहा है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व में विनय मिथ्यात्व भी कहा गया है, जो अनंत संसार का कारण है। 16 कर्ण भावना, विनय संपन्न भावना भी कही गई है, सबसे बड़ा पुण्य है। और तप के भेदों में विनय तप को भी कहते शामिल किया गया है। 4 प्रकार की विनय होती है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चातुर्य विनय, उपचार विनय।
अपने आप स्वरूप में अपने उपयोग का नम जाना, झुक जाना, यही निश्चय विनय है। और निश्चय विनय करने वाले जीव उपचार विनय को प्राप्त होते हैं। हमें गुरुओं की विनय भी करना चाहिए, अपने माता पिता का भी आदर करना चाहिए और अपने साधर्मी जनों का भी आदर सम्मान करना चाहिए। ये सब व्यवहारिक विनय के रूप हैं। एक आता वैयावृत्ति। वैयावृत्ति का अर्थ होता सेवा का भाव। सेवा स्वयं पर दोनों की जाती है और स्वयं और पर दोनों को आत्म कल्याण में लगाना, ये सच्ची सेवा है। और मुनिराज यदि रोगी हैं, अस्वस्थ हैं, तो उनकी सेवा करना ये भी वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। और अरहंतों की भक्ति करना, उनकी पूजन करना, यह भी वीतराग देव की पूजा, ये भी कहते हैं वैयावृत्ति में आती है। शास्त्र जिनवानी माँ को यथा स्थान पर विराजमान करना, यह यथा स्थान रखना, विनय के साथ उठाना, विनय रखना, ये भी जिनवानी माँ की सेवा है। और व्यवहार रूप में अपने माता पिता साधर्म की सेवा करना, ये भी आना चाहिए। और वैयावृत्ति के माध्यम से ईसाई वालों ने पूरे विश्व में अपने धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है। और सेवा भाव हमारे जैन दर्शन में सबसे ज़्यादा कहा गया है। हम सेवा भाव को भूल गए हैं, तो जैनियों की संख्या घटती जा रही है और ईसाइयों ने सेवा भाव के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है। इसलिए वैयावृत्ति की भावना भी हमको जगाना चाहिए। आत्मा को कसायों से, भोगों से बचाना, ये आत्मा की वैयावृत्ति है, आत्मा की सेवा है। और स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। वांचना, प्रच्छना, अनुपेक्षा, आमना और धर्मोपदेश, इस स्वाध्याय के 5 भेद हैं। स्वाध्याय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों को पढ़िए, जिज्ञासा करिए, बार बार चिंतन करिए, उसका पाठ करते रहिए और धर्म की बात दूसरों तक पहुंचाने का भाव भी रखिए। ज्ञान करते हुए तपस्या के भाव को अपने अंदर जागृत कर इसी भावना के साथ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जैनम जयतु शासनम। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवानी माता की जय हो। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।